मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ टॉप 5 यूनिवर्सिटी जहाँ का रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो गया है और वहाँ पे आप जाके आसानी से अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं जिन बच्चों ने सीयूटी यूजी का एग्जाम दिया है उनके लिए टॉप 5 यानी कि टॉप 5 कॉलेज जैसे जो यूनिवर्सिटी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिनका रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो गया है और वहाँ पे मतलब रजिस्ट्रेशन का डेट भी बता दिया गया है। यहाँ तक कि कुछ यूनिवर्सिटी ने ये तक डिसाइड कर दिया है कि मेरिट लिस्ट कब तक आएगी। तो चलिए देरी ना करते हुए बात करते हैं हम लोग कौन कौन सी वो यूनिवर्सिटी है जहाँ का रजिस्ट्रेशन पोर्टल खोल दिया गया है और उसका लास्ट डेट कब तक है और उस यूनिवर्सिटी की फीस कितनी है और ये भी जानेंगे कि उस यूनिवर्सिटी के द्वारा मेरिट लिस्ट कब जारी किया जाएगा। तो जो भी इस चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए बात करते हैं पहला यूनिवर्सिटी जो है, पहला यूनिवर्सिटी महात्मा गांधी। देखिए एक एक करके टॉप 5 यानी कि टॉप 5 यूनिवर्सिटी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पहला जो यूनिवर्सिटी है वो है आपका महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। ये आपका वर्धा के अंदर है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय। इसका रजिस्ट्रेशन पोर्टल खोल दिया गया है यानी कि आप यहाँ पे समर्थ पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन का जो डेट रखा गया है वो 16 तारीख से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। 16 तारीख से शुरू होके आपका रजिस्ट्रेशन कब तक चालू होगा, कब तक होगा यानी कि 27 तारीख तक आपका रजिस्ट्रेशन आप कर पाएंगे। वहीं पे इन्होंने फीस जो रखा है, फीस की बात करते हैं तो फीस इन्होंने क्या रखा है, यूआर और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इनका फीस रखा है इन्होंने 500 रुपया यानी कि कॉलेज के द्वारा रजिस्ट्रेशन का फीस चार्ज जो है वो 500 रुपया है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा जो का रजिस्ट्रेशन फीस है यूआर के लिए और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपया है। वहीं एससी एसटी की बात करें, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी इनका फीस है 300 रुपया। 300 रुपया इनका फीस है। अब देखिए इस यूनिवर्सिटी ने कहा है ठीक है कि 29 तारीख को ही आपका देखिए 27 तारीख तक ये रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट रखा है और उसके बाद 29 तारीख को ही आपका मेरिट लिस्ट देखने के लिए मिल जाएगा। 29 तारीख को मेरिट लिस्ट देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद ये कहा गया है कि 29 तारीख से लेके आप कब तक फीस पेमेंट कर सकते हैं। तो 29 तारीख से लेके आप 4 अगस्त तक ठीक है आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। तो ये देखिए महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय यानी कि यहाँ से जो भी बच्चे यूजी का कोर्स करना चाहते हैं वो अपना फॉर्म यहाँ पे फिल कर दें। वो और यहाँ की कट ऑफ भी क्या है, काफ़ी लो जाती है। यहाँ की कट ऑफ यानी कि काफ़ी लो जाती है। तो यहाँ जिन बच्चों का नंबर कम है वो इस यूनिवर्सिटी में फॉर्म फिल कर दें और उनका एडमिशन काफ़ी चांसेस है उनका एडमिशन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, कौन सी अगली यूनिवर्सिटी है जिसका फॉर्म रिलीज हो चुका है। तो इसको मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। जिसको जहां भी फॉर्म फिल करना है वो अपने हिसाब से यूनिवर्सिटी नोट कर लेगा। वहीं बात करते हैं इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। ये अमरकंटक के अंदर है इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। इसका जो डेट रखा गया है 17/7/2025 से कब तक होगा, 27 तारीख तक। कितना, 27 तारीख तक इन्होंने लास्ट डेट यानी कि लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट है 27 तारीख तक। वहीं इन्होंने बताया है कि 29 को ही आपका सभी बच्चों का नाम ये लिस्ट दे देंगे यानी कि कितने बच्चे ने किस कोर्स में रजिस्टर्ड किया है। यानी कि 29 तारीख को ये जो लिस्ट देंगे उस लिस्ट में सभी बच्चों का प्रोग्राम वाइज नाम रहेगा, किस बच्चे ने बीए के लिए फॉर्म भरा है, किस बच्चे ने बीएससी के लिए फॉर्म भरा है,
यानी कि जिसका जो प्रोग्राम वाइज रजिस्ट्रेशन हुआ रहेगा उनका मतलब 29 तारीख को लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। हालांकि उसके बाद क्या कहा गया है कि 29 तारीख को लिस्ट जारी कर दिया जाएगा, लेकिन 1 तारीख को यानी कि 1 तारीख को आपका ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 1 तारीख से 4 तारीख तक ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 1 तारीख से लेके 4 अगस्त तक ऑफलाइन जो मतलब काउंसलिंग के लिए, ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा। उसके बाद सिलेक्शन लिस्ट आएगी। यहाँ ध्यान दीजिए, 29 तारीख को जो बच्चे फॉर्म फिल किए हैं उनका नाम लिस्ट आएगा, ठीक है। उसके बाद जो लिस्ट आएगा उसके बाद ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए बुलाएंगे, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर देंगे। उसके बाद जो बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए रहेंगे उनका लिस्ट आएगा कब? 7 तारीख को। उनका लिस्ट कब आएगा? तो 7 को आएगा, 7। तो यहाँ पे देखिए सारा यूनिवर्सिटी ने पहले ही डिसाइड कर दिया है, यानी कि जो बच्चे ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए रहेंगे उनका लिस्ट देखने के लिए मिलेगा कब? 7 तारीख को। और उसके बाद वो फीस पेमेंट कब कर सकेंगे? तो देखिए उसके बाद कहा गया है कि वो फीस 7 तारीख से लेके 9 तारीख तक वो फीस पेमेंट कर सकते हैं। यानी कि ये डेट आपका फीस पेमेंट के लिए, ये डेट क्या है? फीस पेमेंट के लिए। और ये डेट क्या है आपका? इस दिन आपका सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगा, यानी कि कितने बच्चों ने ऑफलाइन जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया है उन बच्चों का लिस्ट 7 तारीख को आ जाएगा। 29 तारीख को उन बच्चों का लिस्ट आएगा जो बच्चे वहां पे फॉर्म भरे हैं, ठीक है। तो देखिए जितने बच्चे फॉर्म भरे हैं वो सभी बच्चे क्या है, जाते नहीं है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ भी काफी हद तक कट ऑफ कम देखने के लिए मिलता है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे ऑफलाइन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो बहुत सारे बच्चे नहीं जाते हैं, हालांकि बहुत बच्चे जाते भी हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपका कट ऑफ कम देखने के लिए मिलता है। तो चलिए इस यहाँ पे बात करते हैं कि फीस इन्होंने रजिस्ट्रेशन का कितना लगाया है। तो रजिस्ट्रेशन का फीस इन्होंने लगाया है जनरल के लिए, जनरल ओबीसी EWS के लिए 500 रुपया फीस लगाया गया है, ठीक है, 500 रुपया। वहीं SC ST और PWD के लिए इन्होंने 300 रुपया फीस लगाया है। तो ये इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी का पूरा डिटेल है, जो आप देख सकते हैं कि कब कब इनका रजिस्ट्रेशन ओपन कब हो रहा है, कब लास्ट डेट है। ये लास्ट डेट है यहाँ, मतलब उसके बाद ये आपका लिस्ट जारी हो जाएगा कितने बच्चों ने फॉर्म फिल किया है। उसके बाद 1 तारीख से लेके 4 तारीख के बीच में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेंगे आप तो 7 तारीख को सिलेक्शन लिस्ट आ जाएगी, जो भी बच्चे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के आएंगे। उसके बाद जब ये लिस्ट आ जाएगी तो जिनका लिस्ट में नाम रहेगा वो 7 तारीख से लेके 9 तारीख के बीच में फीस पेमेंट कर देंगे, उनका सिलेक्शन फिक्स हो जाएगा, यानी कि उनकी सीट एकदम रिजर्व हो जाएगी, तो एडमिशन उनका कंफर्म हो जाएगा। तो ये रहा इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी का। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट यूनिवर्सिटी जो है वो डॉक्टर हरि सिंह गौड़, डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी, ठीक है। यहाँ का जो डेट है 15 तारीख से यहाँ पे फॉर्म फिल होना शुरू हो गया है। उसके बाद कब तक चलेगा? तो ये 22 तारीख तक चलेगा, बहुत कम इन्होंने टाइम दिया है, 22 तारीख तक चलेगा।
उसके बाद बात करते हैं यहाँ का रजिस्ट्रेशन का जो फीस रखा गया है, रजिस्ट्रेशन का जो फीस रखा गया महज 200 रुपया रखा गया है। उसके बाद ये बताएं कि कैसे कैसे प्रक्रियाएं जो है आपको आगे अपडेट कर दिया जाएगा। बाकी पहले इन्होंने रजिस्ट्रेशन के बारे में ही बताया कि इतने दिन मतलब आपका रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन फीस बताया है। उसके बाद का जो मेरिट लिस्ट है ये बाकी का अपडेट आपको वेबसाइट से मिलेगा। इन्होंने कहा है वेबसाइट विजिट करते रहिए, आपको बाकी अपडेट मिलता रहेगा। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी जो है वो है आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी यानी कि जो बच्चे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अपना यूजी का कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए देखिए 16 तारीख से फॉर्म फिल होना शुरू हो गया है, 16 तारीख से। उसके बाद कब तक चलेगा तो ये 26 तारीख तक चलेगा, 26 तारीख तक फॉर्म फिल होगा। वहीं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने जो फीस रखा है तो यूआर के लिए और ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए देखिए इन्होंने फीस रखा है 300 रुपया। रजिस्ट्रेशन का जो फीस है वो 300 रुपये है, तो 300 रुपये में आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। वहीं SC/ST की बात करें, SC/ST और PWD की बात करें तो इन्होंने 150 रुपया फीस रखा है, ठीक है। बाकी का ये देखिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आप 2 बार में फॉर्म फिल करेंगे, यानी कि पहले आपसे बेसिक रजिस्ट्रेशन में का वो कार्य किया जाएगा, उसके बाद आपको फीस पेमेंट के बारे में अगला मतलब मतलब 2 बार में 2 कॉलम में आपको फॉर्म फिल करना है। तो एक कॉलम में बेसिक रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद दूसरे कॉलम में आपका फीस वगैरह पेमेंट के लिए है। तो ये आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा, वहाँ पे लिंक भी मिल जाएगा कि आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं वहाँ वेबसाइट पे जाके लिंक के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की बात करते हैं। ये तो इलाहाबाद हो गया। इलाहाबाद का थोड़ा सा कट ऑफ हाई रहता है बाकी यूनिवर्सिटियों की अपेक्षा, तो जिन बच्चों का नंबर ठीक ठाक है तो वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में अपना। हाँ एक चीज़ और बता दें कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो कट ऑफ है, यानी कि आपको कट ऑफ के बारे में बताया गया है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के का कट ऑफ बताया गया है, बीबीयू का भी कट ऑफ बताया गया है, बाकी सभी मैक्सिमम यूनिवर्सिटियों का कट ऑफ बताया गया है। तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, जिसको भी कट ऑफ देखना है तो वो वहाँ से जाके देख सकता है। BBAU यहाँ का 17 तारीख से ही यहाँ भी फॉर्म फिल होना शुरू हो गया है। लास्ट डेट क्या है तो 17 तारीख से लास्ट डेट है 1 अगस्त। 1 अगस्त इसका लास्ट डेट है। वहीं पे लेकिन एक चीज़ और है कि यहाँ पे देखिएगा 1 अगस्त तक लास्ट डेट है, लेकिन लेट फीस आप पेमेंट 1000 करिए। उसके बाद आप कब तक फॉर्म भर पाएंगे 8/8/2025 तक, यानी कि 8 दिन का मौका आपको, 1 सप्ताह एक्स्ट्रा का मौका मिल रहा है। कब आप 1000 एक्स्ट्रा फीस पेमेंट करेंगे तब। वहीं पे बात करते हैं कि इनका फीस कितना रजिस्ट्रेशन का रखा गया है तो यूआर का ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का फीस रखा गया है 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस। वहीं अगर SC/ST और PWD इसका फीस रखा गया है 300। तो ये फीस आप क्या है इस डेट में अगर फॉर्म फिल करते हैं तो ये फीस लगेगी, लेकिन अगर इस डेट से आप फॉल्स हुए, यानी कि 1 तारीख तक लास्ट डेट है, 1 तारीख से अगर आपका 1 तारीख तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपको एक्स्ट्रा फीस देना होगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे कब तक, एक्स्ट्रा फीस देके 8 तारीख तक। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए जिन बच्चों का इस डेट में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है तो वो इस डेट में भी रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे एक्स्ट्रा फीस देके, यानी कि लेट फीस देके आप
रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। 1000 लेट फीस है, और बाकी अगर इस डेट में फीस मतलब रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको ये फीस पेमेंट करनी होगी। यूआर और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 500, वहीं एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए 300 रुपये आपको फीस पेमेंट करनी होगी। हालांकि यहाँ का भी कट ऑफ क्या है, मतलब लो देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ भी अगर आपका थोड़ा सा कम नंबर है तो यहाँ आपको एक बेस्ट ऑप्शन के रूप में मिल जाएगा, यहाँ भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये रहा टॉप 5 की यूनिवर्सिटी। बाकी जो जिस भी यूनिवर्सिटी की डेट आती है तो आपको यहाँ से नोटिफिकेशन दी जाएगी। तो जो भी बच्चे हैं, आप लोग जो भी बच्चे देख रहे हैं तो वो मतलब वीडियो को लाइक कर दें, जो नए हैं बच्चे वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग जुड़े रहें ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता तब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में या मतलब मेरिट लिस्ट में जो भी मतलब अपडेट आता है तो आपको यहाँ से इन्फॉर्म किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।